गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन बा। खूंटा ठोक है और खूंटा ठोक पे आज हम अकेले बानी। एकरा पीछे कारण बा कि आज विषय थोड़ा गंभीर बा और विषय में और कोई के ना एकरा के सिलसिलेवार ढंग से रुआ लोग से बात करे के हुई। कारण कि विधानसभा चुनाव से 16-17 महीना पहले ही रिजल्ट कैसे आ गई और ये रिजल्ट के मायने का हुई, एकरा में कितना झमेला हुई और यह ना ये रिजल्ट के साथ साथ और का बदली, यानी कि एकरा के लेकर के जैसे रुआ देख ले हो खब कि पिछला लोकसभा चुनाव में 400 के आंकड़ा के लेकर के कि 400 तक पहुंच जाइए एनडीए। नरेंद्र मोदी जब कह दिले तो कह दिले 400 आंकड़ा आ जाए, सब लोग ओकरा में अपन जोड़ा घटाव कैले रहे। लेकिन भारत लाइव वालों के और खूंटा ठोक पर वालों से बात हम कहले रही कि 300 के आसपास सीट आई। हालांकि हमनियों के एनडीए के लेकर के थोड़ा सा कमे बानी जा, लेकिन 300 के सीट पर हमनी के रहे और बिहार में जो परिस्थिति रहे उन्हें हमनी के बतैले रह जाए कि 30 से 32 सीट आवत नजर आवता। कुछ सीट जो कन्फर्म लागत रहे वो सीट पर हार जीत भइल। खैर ये चुनाव में होला और कहाँ कौन परिस्थिति कहाँ स्थिति बनल वो हिसाब से ये आकलन होला। लेकिन आज रुआ लोग से ये विश्लेषण से पहले हम एगो बात जरूर कहल चाहब। वो बात दू लाइन के कि रोज़ नया नया सगुफा गढ़े के हाल जाने ले, रोज़ नया नया सगुफा गढ़े के हाल जाने ले, सियासी छल करे के निमन हुनर जाने ले। राजनीति में रुआ जब भी आ जाए और राजनीतिक लोग के बात बयान सुनब तो वादा रुआ से खूब करी हैं, लेकिन ये वादा पूरा कितना करी हैं एकरा में बड़का बड़का दिग्गज फेल बाड़े। हालांकि हम ही नहीं कहत कि सबे वैसे ही बा, लेकिन 2024 के चुनाव 2025 के चुनाव के जमीन जोन बनौले बा वो पीच पर अब आगे के बैटिंग कैसे हुई एक जानकारी रखल जरूरी बा। कारण कि जो एकरा पहले 2024 में धुआंधार बैटिंग भइल, वो बैटिंग में हारत जीत गई एनडीए। आंकड़ा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं खे। अब की हाली भारतीय जनता पार्टी अपना दम पर सत्ता के करीब तक नहीं खे पहुँचल, यानी कि 272 के जो आंकड़ा रहे ओकरा के टच नहीं खे कैले। सहयोगी दल के भरोसा पर अब सरकार बा, यानी कि जो बोरो प्लेयर खेलत रहन उनका पर ही पूरा खेल जमल बड़ुए। अब एकरा में जो धुआंधार बैटिंग करे वाला नरेंद्र मोदी रहन उहे फेल हो गई, तो बाकी के टीम पर भार पड़बे करी तो जानते नहीं हुआ। लेकिन आगे के कहानी, एक कहानी में एक सर्वे रिपोर्ट आयल बा जो आंकड़ा चुनाव आयोग के तरफ से वोटिंग के कहाँ कितना वोट पड़ल वो सब आंकड़ा के अगर जोड़ घटाव करके देखल जाओ तो ओकरा पर रिसर्च करके जो सामने आयल बा वो ये बात के तरफ इशारा कर रहा बा कि अब की हाली लोकसभा के आधार पर विधानसभा के पैटर्न अगर काम कइल तो बहुत ज़्यादा अंतर ना हुई। लेकिन जो परिस्थिति जो बनल बा वो परिस्थिति बहुत कुछ कहे खातिर करे खातिर मजबूर करता। एकरा में एक बात साफ नजर आवता, वो बात बा कि 200 से अधिक चुनावी सभा कह के तेजस्वी यादव 23 गो सीट लेके तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत उनका मिलला के बाद भी मात्र 4 सीट पर टिक गई। बहुत मेहनत कैले, जना तरीका के ट्रेंड के सेट कैले और जैसे तेजस्वी यादव जितना उनका में जोश दिखल वो 2020 और 2024, हालांकि 2019 में भी अच्छा जोश उनका दिख रहा है। लेकिन इस सब के साथ रिजल्ट अच्छा के उम्मीद सभी करते रहे, रिजल्ट वो आयल ना। तेजस्वी का समर्थक या फिर उनका सर्वे करे वाला लोग के ये बात की उम्मीद रहे कि 15 से 20 सीट लेकर के यहाँ मामला 50-50 पट्टी की, लेकिन ऐसा भइल ना। 2019 के अगर बात करी तो 40 में से 39 सीट, हालांकि 2014 और 15 के भी बात कर सकत रही हम, लेकिन 2014 और 15 से बहुत आगे कहानी निकल गई बा। 2014 के स्थिति कुछ दोसर रहे, ओकरा में नरेंद्र मोदी के आजमावे के रहे देश के, एकरा खातिर वोट कैलस। 2015 में संविधान बचावे के रहे, आरक्षण बचावे के रहे, ओकरा खातिर वोट कैलस। और अब की हाली भी लगभग वही अनुसार संविधान और आरक्षण के लेकर के कोशिश कैल गई रहे। लेकिन 2015 में संविधान बचावे आरक्षण बचावत नीतीश कुमार 24 महीना से पहले ही जरा पर आरोप लागत रहे कि संविधान खतरा में बा, आरक्षण ना बाची, आरक्षण खत्म कर दी हैं, उनका भी चल गई। तो लोग के भरोसा हो गई कि सब चुनावी सगुफा है और खूब बढ़िया सगुफा गढ़े के जाने ली बात रुआ से शुरू में हम कहनी है। अब 2024 के बात करी तो 40 में से 30 सीट जीत के आयल बा एनडीए, 9 सीट महागठबंधन और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई बा, जो कि महागठबंधन की तरफ रुआ जोड़ सकिले।
अब एकरा में आगे के कर कहानी कहीं तो 2024 के चुनाव 2025 के जमीन कैसे सेट कैले बा ओकरा पर हम बात करब। लेकिन पिछला जो 2020 में रिजल्ट आई रहे ओकरा में 243 सीट वाला विधानसभा में 122 सीट जौन बहुमत के आंकड़ा होला ओकरा के पार पावे में तेजस्वी यादव सफल ना भइले, 110 सीट पर आकर अटक गए। हालांकि विपक्ष में और भी 5-6 सीट रहे, लेकिन एनडीए घटक दल अपन सरकार बनौलस, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनले और उन्हें सब चल गई। अब एकरा के दूसरा तरीका से रुआ देखी, 2019 में इतना जबरदस्त जीत के बाद 2020 में अच्छा टक्कर दिले तेजस्वी यादव और सत्ता के करीब तक पहुँचत रह गई। ओकरा में भी बहुत सारा कहानी भइल, का ना भइल, छल भइल, प्रपंच भइल, बेईमानी भइल, इस सारा बात भई रहे, लेकिन खैर सत्ता तक ना पहुँचले। अब जब 2024 के रिजल्ट हुआ सामने बा, बिहार अपन फैसला सुना दिले बा, लेकिन एकरा अनुसार अगर 40 सीट के हम 243 सीट जो विधानसभा के रहे ओकरा कसौटी पर कस के देखी, जौन की आंकड़ा सार्वजनिक रूप से आ गई बा, ओकर आंकड़ा चुनाव आयोग सार्वजनिक कर दिले बा, वो आधार पर वह देखब तो अभी नज़र आ रहा बा कि एनडीए गठबंधन चुनाव होके आज के डेट में तो एनडीए गठबंधन के सरकार पूर्ण बहुमत ना 1/3 बहुमत से बन रहा बा। एकरा में मात्र 63 गो सीट महागठबंधन के मिलता और 173 गो सीट एनडीए गठबंधन के जाता। हम काहे कहता नहीं बात, तो ये बात हम कहता नहीं कि जो हमारा लगे आंकड़ा बा 2024 के ओकरा अनुसार 173 सीट पर एनडीए गठबंधन आगे रहल। 173 विधानसभा के हम बात करते हैं, 173 विधानसभा पर एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत से आगे निकलल, जौना के कारण ओकरा 30 गो सीट भेटाइल। ओजे 63 गो विधानसभा ऐसा बा जहां महागठबंधन और 40 में से 14 लोकसभा ऐसा बाड़े जहां राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट के 0 कोई भी बढ़त ना प्राप्त भइल। यानी कि यह क्षेत्र में एक भी सीट पर एनडीए गठबंधन के समकक्ष ना खड़ा भइल। एकर मतलब हुआ समझता नहीं कि एनडीए गठबंधन के एकजुटता और उनका जो स्ट्रेटजी रहे वो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के स्ट्रेटजी पर भारी पड़ल। हालांकि कई जगह पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की जो स्ट्रेटजी रहे वो बड़ी काम कैलस। कुशवाहा फैक्टर जोड़ करके एमओआई में और निषाद सहनी मल्लाह फैक्टर ई जोड़ करके कहीं ना कहीं वोट के बढ़ावे की कोशिश करी गई, जना के नतीजा सामने आई। अब ये नतीजा के बाद जो परिणाम हमनी के सामने बा, वो परिणाम बहुत सारा कहानी कहता रहे। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करी जहाँ बहुत सबसे कमज़ोर भारतीय जनता पार्टी रहा, तो ओइजा के बात करी तो शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में 11 गो लोकसभा बा। ये 11 गो लोकसभा में 68 गो विधानसभा बा और एजा सबसे ज़्यादा मुश्किल में एनडीए गठबंधन नजर आई। एकरा में 26 पर एनडीए और 42 पर महागठबंधन के बढ़त प्राप्त भइल। रिजल्ट हुआ सामने बा, अंतिम चरण के 8 गो सीट में से 6 सीट हार जाना एनडीए गठबंधन के। यह बात की तरफ इशारा करता कि निश्चित रूप से शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ साथ नीतीश कुमार सहित उनकर जो 5 पांडवों की टीम रहे वो पूरी तरह से असफल बा। यानी कि ये क्षेत्र 2019 के बात कर ली, 2019 में तो 39 गो सीट आई रही, लेकिन 2020 के अगर नज़रिया से देखी तो इस क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदर्शन बेहतर भई रहे, यानी महागठबंधन के प्रदर्शन बेहतर भई रहे, जना के कारण उनका 110 को सीट आई रहे। इस क्षेत्र में एक क्षेत्र के जनता भारतीय जनता पार्टी के नकार दिल रहे। आगे अगर बात करी कोसी और सीमांचल के तो 5 गो लोकसभा सीट बा के 42 गो विधानसभा बा और ये 42 गो विधानसभा में 27 पर एनडीए और 9 गो सीट पर इंडिया गठबंधन के बढ़त प्राप्त भइल। सीट के आंकड़ा रुआ सामने बा। सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में रुआ देखबे कहीं का भइल, एगो पूर्णिया जहाँ निर्दलीय जीतले, किशनगंज जहाँ इंडिया गठबंधन के जीत भइल, कटिहार जहाँ इंडिया गठबंधन के जीत भइल। यानी कि इन्हें जौन 9 गो पर गठबंधन आगे रहे वो गठबंधन अपन काम करलस और ये 9 गो में 4 गो पर AIMIM के बढ़त रहे तो 2 गो पर निर्दलीय के बढ़त रहे, जना से पप्पू यादव के जीते के मौका मिलल। एकरा आगे अगर पूर्वी बिहार के बात करी तो 5 गो लोकसभा में बा और 5 गो लोकसभा के 31 गो विधानसभा सीट बा, जौना में जौन वर्तमान परिस्थिति बा ओकरा में
27 पर एनडीए और 4 गो पर इंडिया गठबंधन के बढ़त प्राप्त बा। हम ये आंकड़ा ऐसे रुआ के बतावता नहीं कि 2025 के जमीन पर जौन बैटिंग हुई वो बैटिंग खातिर प्लेयर तैयार हो रहा बा, रणनीति तैयार हो रहा बा, और फाइनल मैच जब भी खेलल जाए ओकरा पर बहुत कुछ निर्भर करता। एकरा बाद चंपारण के इलाका में 3 गो लोकसभा बाड़े जौन में 18 गो सीट बा, 17 पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन के बढ़त प्राप्त भइल। तो ये मिथिलांचल के 5 सीट पर जौन बा लोकसभा के ओकरा में 30 गो विधानसभा के सीट बा, और 30 गो में से 28 पर एनडीए, 2 गो पर इंडिया गठबंधन के बढ़त प्राप्त भइल बा। तिरहुत के बात करी तो तिरहुत में और सारण के क्षेत्र में 9 गो लोकसभा सीट बा जौन में 54 गो विधानसभा सीट बा, या 48 गो पर एनडीए गठबंधन और 5 गो पर इंडिया गठबंधन के बढ़त बा। रुआ आप सोचत होगा कि हम ये आंकड़ा रुआ से काहे बताओ तनी, तो ये आंकड़ा बतावे के पीछे के कारण बा कि जौन वर्तमान स्थिति जौन बनल बा, जौना के लेकर के चर्चा चल रहा बा कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर रिजल्ट यही अनुसार होता लोकसभा के अनुसार, तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए पूरी तरह से फ्लैट कर देता महागठबंधन के, और सत्ता होकर 2025 में कायम हो जाता। लेकिन ये रिजल्ट के बाद का यही तरीका के जो जनता बड़े वो एक्ट करी हैं। देखिए, लोकसभा और विधानसभा के परिस्थिति दूसर होला, मुद्दा दूसर होला, और बहुत कुछ बदलेला। हालांकि अबकी के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव स्थानीय मुद्दा के बहुत ज़्यादा हद तक शामिल कर रहे हैं, जना के नतीजा रुआ के सामने बा कि अब के हाली 9 गो सीट उनकर गठबंधन जीत के आइला। अकेले दम पर उ जौना तरीका से भारतीय जनता पार्टी एनडीए और एनडीए के 5 गो घटक दल के परेशान कैले, उ सब कोई देखल। यहाँ तक ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीन पर उतर के और आ करके प्रचार करे के पड़ल। ऐसा बिहार में पहला हाली भइल कि कोई प्रधानमंत्री आकर के रोड शो करस। खैर, ये सारा बात से आगे जब रुआ देखा तानी तो एक बात रुआ समझ में आ रहा बा कि एनडीए गठबंधन के बढ़त तो प्राप्त बा, लेकिन ये चुनाव के बाद जो मंथन के दौर चल रहा बा, वो मंथन के दौर में एनडीए गठबंधन एकजुट बा। एनडीए गठबंधन के घटक दल साथ बाड़े, लौकत तारे साथ है। लेकिन जब इरुआ खबर सुनत होकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के नालंदा में पहुंच गए हुए हैं, और बिहार के नालंदा में पहुंच करके वो आज बिहार के लोग के कास दी हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। कई गो उम्मीद, कई गो ऐसा बात लोग अपना मन में सोच के रख ले बा कि कहीं बिहार के विशेष पैकेज या विशेष राज्य के दर्जा तो ना मिली, कहीं बिहार के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बात रहे वो तो ना मिली, या फिर बिहार खातिर का घोषणा करी हैं, ये देखे वाला बात हुई। अब के हाली लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह नीतीश कुमार डोमिनेट करता रहे। नीतीश कुमार जब चाहिए तो दोनों के दोनों सरकार उनका हाथ में बा, उनका चाबी उनका हाथ में बा। खैर, एक पर तो अलग से विश्लेषण हमने करवे करब जा, लेकिन जौन आंकड़ा आयल बा लोकसभा चुनाव के, और 40 गो लोकसभा में 243 गो विधानसभा के, वो कहानी कुछ और कर रहा बा। लेकिन एक कहानी के आधार पर अगर एनडीए गठबंधन इस समझ के आगे के रणनीति बनावता कि हम 173 सीट पर जीत रहा बानी, कारण के रुआ लोग के याद हुई कि हमने के 180 सीट के आंकड़ा निकल रही जा कि 180 सीट 30 लोकसभा में 180 सीट जो विधानसभा के बारे ओकरा पर बढ़त प्राप्त बा, लेकिन वो घट के 173 सीट हो गई बा। खैर, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आवे वाला 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव के रणनीति ज़्यादा मजबूत नजर आता। भले ही वो 63 विधानसभा पर आगे होखस, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुई तो भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाली एनडीए के बड़ी मशक्कत करे के पड़ी। ये लोकसभा ना हो, स्थानीय मुद्दा नौकरी जना के लेकर के नीतीश कुमार हुआ देख लो कि 4 लाख से ज़्यादा लोग के नौकरी दे चुकले, और आगे उनकर कहना बा कि लगभग हम अभी 16 से 18 लाख लोग के नौकरी और रोजगार देव। ये सारा बात के लेकर के रणनीति बनावल जा रहा बा, और 2025 के चुनाव के जमीन पर विषाद बिछावल जा रहा बा। पिच तैयार बा, कैसे बैटिंग हुई एक रणनीति बनावल जा रहा बा। 29 तारीख के नीतीश कुमार दिल्ली में का फैसला करी हैं, और 20 और 21 तारीख के महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल आपन बैठक करे वाला बा, जौना में वो समीक्षा करी कि आगे के रणनीति का बनक बा और ये चुनाव में कहाँ कमी रह गई। एक बाद अब लोकल मुद्दा के लेकर के और जौना तरीका से कुछ बयान आ रहा बा,
एक बयान जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आई कि नीतीश कुमार के वोट ट्रांसफर ना भइल। दूसर का बयान देवेश चंद्र ठाकुर के आई। देवेश चंद्र ठाकुर बयान दिले, वो बयान से काफ़ी हंगामा मचल बा और कुशवाहा समाज से लेकर के यादव समाज हो के, मुस्लिम समाज हो के, ये सब लोग में एक रोष के मामला नज़र आता। कहीं ऐसा ना हो कि इस सारा मामला और ये बयान बुरी तरह से एनडीए के प्रभावित कर दे। अभी भी बहुत सारा चीज़ बाकी बा। उपेंद्र कुशवाहा के फुक्का रहना बहुत बड़ा एगो कारण बने जा रहा बा और आगे अगर कुशवाहा समाज नाराज भइल तो जो रिजल्ट हुआ देखे के मिलल है, खास करके शाहाबाद के जो बात कहनी है कि शाहाबाद में 42 गो सीट पर महागठबंधन के बढ़त प्राप्त करना, ये बात की तरफ इशारा करता कि जौन शाहाबाद के 11 गो लोकसभा में 68 गो जौन विधानसभा बा, वो विधानसभा पर आपन वर्चस्व बनावे में और जीते खातिर नाको चने चबाए के पड़ी एनडीए गठबंधन के। कारण कि जौन क्षेत्र बा शाहाबाद और मगध के, एकरा में कुशवाहा समाज काफ़ी डोमिनेट करेला। मतलब रुआ समझ गई नहीं। और आगे जो स्थिति बा वो स्थिति में एक बार फिर से बड़ा बड़ा पंडित जौन बाड़े जोड़ घटाव गुना भाग करे में कहीं हो जा सकेला कि उनको फेफरी मुँह पड़ जाओ। आगे चुनावी पंडित कोनो भी अनुमान लगावे में अपना के फेल समझता रहे, यानी कि सारा चुनावी पंडित संट पड़ गई बाड़े। खुटा ठोक में आज ये से रुआ लोग से विदा लेता नहीं। रुआ लोग के फिर से खाली गोड़ लागता नहीं कि रुआ लोग बहुत आशीर्वाद और प्यार बनौले बानी। भारत लाइव बिहार झारखंड ये रुए लोग के चैनल है, पहले खुटा ठोक के नाम से जानल जाता रहे। अब जबकि बहुत सारा जो खबर रहे वो ऐप ना आवत रहे, सिर्फ एक खबर हम करत रही, वो खबर तो रुआ लोग के सामने साथ अभी भी लगातार जारी रही। लेकिन बिहार और बिहार से जुड़ल हर क्षेत्र से जुड़ल एमें खबर लगातार रुआ लोग संगे आवत रही। ब्रेकिंग खबर से लेकर के जौन भी खबर बा वो सारा खबर रुआ लोग के मिली। बाकी विश्लेषण भारत लाइव पर यथास्थिति जारी रही। खुटा ठोक कैसन लगातार रुआ लोग जरूर बताई। अगर एमें कोनो कमी बा या रुआ कोनो सुझाव दिहल चाहता नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब। सब है गोड़ लागता नहीं।